हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, बचे हुए जो मॉडल वर्ब्स थे ना। बेसिकली हम लोग मॉडल वर्ब्स को पढ़ रहे हैं। अब उसमें जो बचा हुआ था क्या, शुड का। लास्ट वाले में हम लोगों ने क्या देखा था, वुड के सारे यूजेस देखे थे जितने थे। अब हम लोग यहाँ पे शुड का देखेंगे। और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं फिर से, क्या पता ये वीडियो किसी को डायरेक्टली मिलेगा तो वो मेरे पूरे मतलब फर्स्ट वाला वीडियो को नहीं देखेगा जो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया मॉडल वर्ब्स होता क्या। तो फिर से कर देते हैं। बेसिकली मॉडल वर्ब्स का डेफिनेशन या फिर मॉडल वर्ब्स होता क्या, देखिए मॉडल वर्ब्स ना, इसमें बहुत तरह के क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि मॉडलिटी को दिखाता, साधन वगैरह को दिखाता। अब क्या साधन वगैरह, जैसे कि हम ऐसे ही बोल सकते हैं वैसे नहीं तो कि अच्छे से आपको समझ में आए कि मॉडल वर्ब्स बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ही काम करता है। ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ही ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। वो करता क्या ना कि एक्सप्रेस करेगा। ये जो मॉडल वर्ब जो होता है ना, जैसे शुड भी क्या है, मॉडल वर्ब का ही पार्ट है। वुड क्या था, मॉडल वर्ब का पार्ट है। कैन है, कुड है, माइट है, ये सब वुड, विल वगैरह। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, देखिए कैपेसिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन एटसेट्रा। मतलब कि आप में अगर किसी चीज को करने का कैपेसिटी है, किसी चीज के होने का पॉसिबिलिटी है, किसी का किसी काम को करने का ऑब्लिगेशन वगैरह है, तो उन सभी को क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है मॉडल वर्ब्स। अब सबका अपना अपना एक वे होता है, अपने अपने वे के अकॉर्डिंग वो चलता है। अब जैसे कैन है तो कैन का अपना वे होगा, कुड है, वुड है, सबका अपना एक वे होगा एक्सप्रेस करने का इन सभी में से कुछ भी। बेसिकली वही क्या एक्सप्रेस करता है, इन सभी में से जो आता है। हेल्प करता है आपको अपने इसको थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए। अब थॉट किसी चीज से रिलेट कर रहा होता है। अब किससे, क्या पता कैपेसिटी से रिलेट कर रहा हो, क्या पता पोलाइट रिक्वेस्ट वगैरह से कर रहा हो, आपके एटीट्यूड वगैरह से कर रहा हो, उन सभी को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो चलिए उसी में से क्या है, शुड भी क्या है, इसी मॉडल वर्ब्स का ही पार्ट है। तो चलिए हम लोग शुड का यूज देखेंगे कहाँ पे कैसे। देखिए शुड इज ऑल्सो, नॉट ऑल्सो, ऑल्सो बाद में, पहले अभी फर्स्ट यूज है। शुड इज यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस एंड सजेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एटसेट्रा लिखा हुआ है, यहाँ पे एडवाइस या सजेशन मेंशन था नहीं था, आ जाएगा तो यही सब है। मतलब वहां पे नहीं भी दिया वरना आप इसे समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए कि मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेस करता है आपके थॉट को। थॉट आपके एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, एटीट्यूड वगैरह से रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो मॉडल वर्ब यहाँ पे क्या एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पे एडवाइस और सजेशन। अब एडवाइस का हिंदी और सजेशन का हिंदी क्या होता है, बेसिकली एडवाइस सलाह देना होता है, सजेशन भी वही सलाह के सेंस में आता है। आप बोलते हो कि भाई मिल ले, बोलते हो ना कि ये कर ले वो कर ले, सजेस्ट करते हो किसी को। ठीक है, इंडिकेशन देखिए हिंदी में चाहिए आएगा वाक्यों में। स्ट्रक्चर ये वाला, जब भी कभी भी बात आएगा, एक्सप्रेस क्या कर रहे होंगे आप, एडवाइस या फिर सजेशन, किसी को सजेस्ट कुछ कर रहे होंगे या किसी को एडवाइस दे रहे होंगे, तो ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करवाइए एकदम। हिंदी में नहीं भी देखिए, चाहिए हिंदी में आए नहीं आए, लेकिन ज्यादातर में यही आता है। फिर भी आपके माइंड में ये रखना है, जब भी एडवाइस और सजेशन को एक्सप्रेस करना हो तो वहां पे ये वाला सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता। चलिए एग्जाम्पल्स पे आते हैं और देखते हैं। आपको एक अच्छे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, चाहिए आ गया जो इंडिकेशन में दिया हुआ है, और यहाँ पे सजेशन भी हो रहा है, सजेस्ट किसी को किया जा रहा है या फिर एडवाइस दिया जा रहा है कि भाई जाके मिल ले, कुछ प्रॉब्लम है तो। ठीक है, यू शुड कंसल्ट विद अ गुड डॉक्टर। अब देखिए शुड के बाद वी1 है ना, जो कि बेस फॉर्म होता है, डिक्शनरी में देखा उठाया लाया, कोई चेंजेस नहीं एकदम। शुड ऐसा है ना, शुड हेल्पिंग वर्ब की तरह इसलिए काम कर रहा है यहाँ पे क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये बता रहा है कि किस समय का किस चीज का बात हो रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिए सजेशन से रिलेटेड, एडवाइस से रिलेटेड बात हो रहा है ना, तो ये क्या है यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। अब हम लोग एक चीज और नोटिस करेंगे, ये जो शुड जो मॉडल वर्ब्स रहता है ना, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। आप सोचिए कि इसमें अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस पे है, सिंगुलर आ रहा तो एस लगा दे या फिर एस लगा दे, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, यहाँ पे हेल्प करवाता है आइडेंटिफाई करवाने में कि हो क्या रहा है सेंटेंस में। ठीक है, वही सब्जेक्ट के द्वारा हो क्या रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा यहाँ पे क्या, एडवाइस, एडवाइस का काम हो रहा है। सब्जेक्ट एडवाइस ही ना दे रहा है किसी को कि डॉक्टर से मिलो। ठीक है, राम को प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए, फिर क्या एडवाइस दिया जा रहा है, राम शुड गो टू स्कूल एवरी डे, उसको इस पद के लिए आवेदन कर देना चाहिए। ही शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब, कोई पोस्ट आया होगा। मतलब देखिए मॉडल्स ऐसा, मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं ना कि जो कि डेली स्पोकन सेंटेंसेस में, मतलब जो आप बोलते हो या किसी का सुनते हो या आपको कुछ मतलब एक्सप्रेस करना अपने थॉट वगैरह को, तो वहाँ पे बहुत ही काम आता है। अगर मॉडल वर्ब्स नहीं पढ़िएगा ना तो समझिए कि इनकम्प्लीट हो आप यार। कैसे इंग्लिश बोलोगे, कैसे समझोगे किसी सेंटेंस को, कैसे लिखा हुआ पढ़ के समझ पाओगे, मीनिंग कैसे उसका निकाल पाओगे। तो ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी। ठीक है, तो इसको आप, मैं बता दिया पहला यूज। दूसरा यूज देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।